आज का हमारा महत्वपूर्ण कंटेंट है वो है राजस्थान जीके, जिसमें इतिहास, कला, संस्कृति और करंट के शामिल करते हुए सभी प्रश्न होंगे। 800 प्लस क्वेश्चन हैं जो कि आपकी परीक्षा ओरिएंटेड क्वेश्चन आंसर हैं, और ये चाहे रीट हो, सीईटी हो, आरएस हो, राजस्थान पुलिस पटवार, सभी भर्ती एग्जामों के लिए ऑल ओवर कंटेंट शामिल करते हुए और वनपाल 2026 को टारगेट करते हुए अपनी क्लास होगी। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, पंछिड़ा गीत किसने लिखा? आपके सामने ऑप्शन है विजयदान देथा, माणिकलाल वर्मा, जयप्रकाश नारायण और हीरालाल शास्त्री। तो पंछिड़ा गीत किसने लिखा था? लिखा था माणिकलाल वर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। 800 प्लस क्वेश्चन आंसर अपने परीक्षा ओरिएंटेड चल रहे। पहला दूसरा प्रश्न है, तरुण राजस्थान के प्रकाशक कौन थे? तरुण राजस्थान, हीरालाल शास्त्री, जयप्रकाश नारायण, जमनालाल बजाज या हरि भाऊ उपाध्याय। कौन थे? जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास का संबंध राजस्थान के किस जिले से था? कमेंट बॉक्स में बताएं। अखंड भारत के प्रकाशक कौन थे? माणिकलाल वर्मा, जयनारायण व्यास या बलवंत सिंह मेहता या कपूरचंद पाटनी। कौन थे अखंड भारत के? जयनारायण व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जयनारायण व्यास राजस्थान में कितनी बार मुख्यमंत्री बने या रहे? स्क्रीन पे आपके आंसर है, जल्दी बताएं। 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? 2 बार। नेक्स्ट प्रश्न, जयनारायण व्यास का कार्यकाल बताना है आपको, कब से कब तक रहा? बी ऑप्शन आ रहा है 51 से 56 तक। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में अपना जो इतिहास है, राजस्थान की कला है, राजस्थान की संस्कृति है और राजस्थान का करंट है। इतिहास एक जब हम मार्केट की बुकों से पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, और इतिहास की अपनी 10th क्लास में बुक है इतिहास, कला और संस्कृति, बहुत ही शानदार बुक है और उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो मूल पाठ्य पुस्तक से क्वेश्चन आंसर अपने हैं ये, और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जयनारायण व्यास का संबंध किस स्थान से है? तो ये तो मैंने आपको बता दिया और आपका आंसर आ भी गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न थोड़ा सा जूम कर लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल शास्त्री या ऑप्शन जयनारायण व्यास या हरिदेव जोशी। तो पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। प्रजामंडल आंदोलन से प्रश्न है, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? मारवाड़ क्षेत्र में बटा हुआ था पहले भौगोलिक रूप से अपना राजस्थान, जिसमें मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, अपने ढूंढाड़, शेखावाटी ये थे ना। तो इसी के आधार पे मारवाड़ बताना। मारवाड़ जोधपुर के आसपास वाला। 31 था 1934, तो 1934 में हुई थी मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो ये कौन थे? जयनारायण व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? साल बतानी है, जल्दी बताएं ऑप्शन में। 1938, क्योंकि प्रश्न ज्यादा है और एग्जाम अपनी नजदीक है, इसलिए अपन समय को बचाते हुए बहुत फास्ट कर रहे हैं। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? कौन थे? माणिकलाल वर्मा या बलवंत सिंह मेहता? तो कौन थे? बलवंत सिंह मेहता। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में सबसे पहले किस प्रजामंडल की स्थापना? सबसे पहले किसकी हुई थी? जयपुर प्रजामंडल की स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? साल स्क्रीन पे आपके जल्दी देखो। 31, 34 या 1938 या 1940? तो 1931 में पहला प्रजामंडल जयपुर का। नेक्स्ट, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? कौन से नेता थे? कपूरचंद पाटनी और जमनालाल बजाज। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब आप अपने दोस्तों के शेयर करें जल्दी, और नए हैं, बिगनर्स हैं
तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? मघाराम वैद्य। नेक्स्ट प्रश्न, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की? नैनूराम और हविन हरि ने। नेक्स्ट प्रश्न, हुरडा सम्मेलन से है, राजस्थान में हुरडा सम्मेलन कब हुआ? साल बतानी है। 1734। ऑप्शन को तुरंत पढ़ के तुरंत आंसर देना आपको। 17 जुलाई 1734। हुरडा सम्मेलन कहाँ हुआ था? जगह बतानी है, जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा या उदयपुर। कौन सी जगह हुआ था हुरडा सम्मेलन? 8th क्लास की बुक है राजस्थान अध्ययन जिसे कहते हैं हमारा राजस्थान, उसका पहला ही चैप्टर है भीलवाड़ा, और यहीं से प्रश्न उठाए जाते हैं। हूबहू कंटेंट कोई चेंज ही नहीं होता, हूबहू लाइन उठा ली जाती है। लेकिन आप मूल पाठ्य पुस्तकों को नहीं पढ़कर बहुत ज्यादा कंटेंट पढ़ते हैं तो उसमें कंफ्यूजन होना भी स्वाभाविक है। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाराणा जगत सिंह द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न, सैन्य संगठन से है, जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उससे पहले भी यहाँ सैन्य संगठन बनाए गए थे। मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कब हुई? 1822 में। मेरवाड़ा क्षेत्र कौन से क्षेत्र को कहते हैं राजस्थान के? कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरवाड़ा क्षेत्र। और शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना कब हुई? शेखावाटी क्षेत्र किसको कहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। इसकी स्थापना कब हुई थी? साल बतानी है। 1822, 1834, 1835 या 1841। कौन सी साल थी शेखावटी ब्रिगेड की? ऑप्शन आ गया होगा आपका आंसर। नेक्स्ट है, जोधपुर लीजियम की स्थापना कब हुई? जोधपुर लीजियम यानी शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना हुई उसके जस्ट बाद में जोधपुर लीजियम की स्थापना होती है, तो साल 1835 की। मेवाड़ भील को, मेवाड़ क्षेत्र राजस्थान के किस क्षेत्र को कहते हैं? ये भी बताएं। और मेवाड़ भील को, भील क्या है? राजस्थान की जनजाति है, और राजस्थान के दक्षिण में सबसे ज्यादा भील जनजाति पाई भी जाती है। तो मेवाड़ भील को तो आप समझ गए होंगे। उदयपुर के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? मेवाड़ कहलाता है। अब इसकी स्थापना कब हुई वो बतानी है आपको। नेक्स्ट प्रश्न, 1857 की क्रांति से है, राजस्थान में 1857 की क्रांति कहां से हुई? बहुत ही सरल प्रश्न है। नसीराबाद। कहां से शुरुआत होती है? नसीराबाद से। नसीराबाद कहाँ है? राजस्थान में कहाँ है? ये कमेंट बॉक्स में बताएं आप, और दोस्तों तक शेयर कर दें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज आपके बहुत से फैक्ट हैं वो क्लियर होने वाले हैं, और पेपर में बहुत से प्रश्न आपके सही होने वाले हैं। 1857 की क्रांति हुई कब? 28 मई 1857 को। ये बहुत सरल है। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी छावनी थी? ये भी बहुत सरल है। और ये छावनियां एक ट्रिक, सरल सी ट्रिक बना के याद करवाई हुई है। अब आप बिगनर्स हैं तो आप देख नहीं पाए होंगे, और अगर चैनल पे पुराने हैं तो आपने जीके की तैयारी हमारे साथ, हमारी टीम के साथ बहुत अच्छे से कर ली होगी। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान की एजीजे कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान के 1857 की छावनी में कौन शामिल नहीं थी? नसीराबाद, देवली, खेरवाड़ा ये तो थी, तो अजमेर नहीं थी। आपका ऑप्शन आ गया होगा सही। कौन नहीं था? नहीं पूछा, देखो यहां आपको ध्यान देना। कौन नहीं था? अजमेर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और आप शेयर कर दें जल्दी। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान की प्रमुख छावनियां कौन सी थी? तो ये सभी थी। 6 छावनियां, नसीराबाद, नीमच, हरिनपुरा, देवली, ब्यावर, खेरवाड़ा। उपरोक्त सभी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आहुआ विद्रोह से संबंधित प्रश्न है। आहुआ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ठाकुर कुशाल सिंह ने। ये भी बहुत सरल है। नेक्स्ट प्रश्न, आहुआ विद्रोह किस क्रांति से संबंधित है? कौन सी क्रांति से संबंधित है? तो 1857 की क्रांति से संबंधित है। आहुआ किस जिले में स्थित है ये बताएं कमेंट बॉक्स में। आहुआ में किस अंग्रेज अधिकारी का सिर काट दिया था? पैट्रिक लॉरेंस का, या मोक मेसन का, या कनिंग का, या हेनरी लॉरेंस का? तो मोक मेसन का सिर है वो
काट दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कोटा क्रांति से है कि कोटा की क्रांति 1857 में कब हुई? 15 अक्टूबर 1857 को। नेक्स्ट है कोटा क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ये वो प्रश्न है जो घूम फिर कर एग्जामिनर पूछ ही लेता है और राजस्थान के इतिहास के प्रश्न है। तो लाला जयदयाल और मेहराब खां। नेक्स्ट प्रश्न राजस्थान में सबसे संगठित क्रांति कहाँ की मानी जाती है? नसीराबाद की या कोटा की, आहुआ की या जयपुर की? तो कोटा क्रांति को सबसे संगठित क्रांति माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न मेजर बर्टन की हत्या कहाँ हुई? कोटा में, नसीराबाद में या आहुआ में या देवली में? तो मेजर बर्टन की हत्या कहाँ कर दी जाती है? कोटा क्रांति के दौरान। कोटा क्रांति के दौरान किस शासक को किले में बंद कर लिया जाता है? तो ये राम सिंह द्वितीय होते हैं, जिनको सवाई राम सिंह कहते हैं। चेलावास का युद्ध। नेक्स्ट प्रश्न है चेलावास का युद्ध कब हुआ? तो यह हुआ था 18 सितंबर और 1857। नेक्स्ट प्रश्न चेलावास का युद्ध किसके बीच हुआ? क्रांतिकारी और अंग्रेज थे, या फिर बाबर और सांगा थे, या प्रताप और अकबर थे, या मराठा राजपूत थे? तो क्रांतिकारी थे एक तरफ तो, और एक तरफ कौन थे? अंग्रेजी सेना थी। नेक्स्ट प्रश्न चेलावास के युद्ध में अंग्रेज पक्ष का प्रमुख अधिकारी कौन था? अंग्रेजों की तरफ से जो प्रमुख अधिकारी था वो नेतृत्व कौन कर रहा था? मोकमेसन। नेक्स्ट प्रश्न राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र कौन सा है? कोटा। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता कौन है? जय नारायण व्यास, माणिकलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री, ये सभी हैं जो भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री का संबंध किस जिले से है? वह है जयपुर से। सांगानेर जयपुर, नहीं जोबनेर जयपुर। राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन का उद्देश्य कौन सा था? प्रजा प्लस मंडल। प्रजा यानी जनता का मंडल बना लिया था, क्योंकि उस समय राजा, सामंत और अंग्रेज तीनों से जनता दुखी थी। तो राजशाही को समाप्त करना, जनता के अधिकार दिलाना और अंग्रेजों का विरोध करना उपरोक्त सभी हो जाएगा। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रमुख समाचार पत्र कौन से थे? तरुण राजस्थान भी था, खंड भी था, नवज्योति भी था, तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न राजस्थान में अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे प्रसिद्ध विद्रोह कौन सा माना जाता है? आहुआ का, कोटा का, नसीराबाद का? तो सबसे प्रसिद्ध माना जाता है उपरोक्त सभी, तो ये सभी हो जाएंगे, उपरोक्त सभी चल रहे थे। राजस्थान की कौन सी छावनी सबसे पहले विद्रोह में शामिल हुई? तो ये तो सबसे पहले नसीराबाद से शुरू हुआ था। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन में किसानों के हितों के लिए किसने कार्य किया? माणिकलाल वर्मा, जय नारायण व्यास, हरिभाऊ उपाध्याय। किसानों के हितों के लिए ये सभी कर रहे थे, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। राजस्थान में जन जागरण के लिए समाचार पत्रों का उपयोग किसने किया? जयप्रकाश नाम आ रहा है बार बार, जय नारायण व्यास ने भी समाचार पत्र लिखा था, जमनालाल बजाज ने भी, माणिकलाल वर्मा ने भी। तो उपरोक्त सभी थे जो समाचार पत्रों के माध्यम से जनता को जागरूक करना चाह रहे थे और अंग्रेजों को दिखा रहे थे कि आप, और राजा को भी दिखा रहे थे, सामंत को भी, कि आपके अत्याचार अब ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे, जनता आपके अत्याचारों से दुखी है। नेक्स्ट प्रश्न राजस्थान में 1857 की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या निकला? जन जागरण, बिल्कुल, जनता जागरूक हुई और अंग्रेजों के विरुद्ध एकता हुई, बिल्कुल हुई। स्वतंत्रता आंदोलन को गति मिली, उपरोक्त सभी आंसर हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? 6.85 करोड़। अभी जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2026 में जो भी भर्ती एग्जाम होंगे उनमें 2011 की जनगणना के ही पूछे जाएंगे। कमेंट बॉक्स में बच्चे पूछेंगे कि कौन सी जनगणना के पूछे जाएंगे, तो प्यारे विद्यार्थियों अभी इसी जनगणना के फैक्ट पूछे जाएंगे। करंट का अगर कुछ पूछ लें कि जनगणना कौन से नंबर की जनगणना है, कब से शुरू हुई, कौन सा चरण चल रहा है, इसमें कौन कौन से तथ्य लिए जाएंगे, वो तो अलग है, वो भी अपने जनगणना पे डाला हुआ है, तो वो देख सकते हैं आप, फैक्ट डाले हुए हैं।
लेकिन जनगणना 2011 के प्रश्न ही पूछे जाएंगे। भारत की कुल जनसंख्या में राजस्थान का प्रतिशत कितना था? 2011 की जनगणना कितना था? कमेंट आ गया होगा आपका 5.7। राजस्थान की बढ़ती जनसंख्या का प्रतीक क्या है? किस कारण से बढ़ रही है? निम्न जन्म दर या उच्च जनसंख्या वृद्धि दर, कम मृत्यु दर या पलायन? उच्च जनसंख्या वृद्धि दर। नेक्स्ट प्रश्न और अपने दोस्तों तक शेयर करें। 2011 में राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि कितनी रही? 21.31%। राजस्थान की सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले की रही? जो जिले दिए हुए हैं ना ऑप्शन में, इन्हीं में देखें। बाड़मेर की रही। नेक्स्ट प्रश्न, बाड़मेर की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? तो 32.5%। नेक्स्ट प्रश्न, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि किस जिले की रही? तो उत्तरी राजस्थान का जिला है गंगानगर, उसकी जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही। श्री गंगानगर की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? तो पूरी 10%, 10.0। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? कितना है? बहुत ही सरल प्रश्न है। 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? ऑप्शन में दिया हुआ है, उसमें से आपको बताना कौन सा जिला है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला। जयपुर। और 500 से प्लस इसका जनसंख्या घनत्व है 595। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? तो पश्चिमी राजस्थान का जिला है जैसलमेर, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला। कम घनत्व का मतलब होता है यानी जिले का क्षेत्रफल है वो तो ज्यादा है और वहां रहने वाले लोग हैं वो कम है, उसे घनत्व कहते हैं। जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व कितना है? 17 व्यक्ति, 17 ही है, सिर्फ 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में जनसंख्या वितरण कैसा है? समान थोड़ी नहीं है। पूर्वी राजस्थान में जनसंख्या घनत्व अधिक है तो पश्चिमी राजस्थान में कम है, तो असमान कहेंगे इसको। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में जनसंख्या वितरण का स्वरूप कैसा है? किस प्रकार से है जनसंख्या वितरित? तो पश्चिम में कम है और उत्तर पूर्व में अधिक है। हो जाएगा नहीं? पश्चिम में कम है और उत्तर पूर्व में अधिक। दोस्तों तक शेयर करो। नेक्स्ट प्रश्न, पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान के कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? पश्चिमी मरुस्थल 61% क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न, मरुस्थलीय क्षेत्र में कितनी जनसंख्या निवास करती है? 40%। 2011 में राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? जल्दी बताएं। 900 है, 915 है, 928 है, कितना है? थर्ड ऑप्शन आपके सामने 950। कितना है? 928। कब का? 2011 का लिंगानुपात। लिंगानुपात किसे कहते हैं? 1000 पुरुषों पे जो महिलाओं की संख्या होती है उसे लिंगानुपात कहते हैं। यानी पुरुष 1000 और महिला 928 ही है। 0 से 6 वर्ष, 0 से 6 वर्ष की आयु का लिंगानुपात राजस्थान में क्या है? 888। याद रह जाएगा, 3 बार 8 है यानी 888। नेक्स्ट, सबसे अधिक लिंगानुपात किस जिले का? यानी सबसे अधिक लड़की और लड़के में या महिला और पुरुष में अंतर है वो सबसे कम है, ये कहेंगे लिंगानुपात अधिक है, वो है जिला डूंगरपुर। दक्षिणी राजस्थान का बागड़ क्षेत्र का जिला डूंगरपुर। डूंगरपुर का लिंगानुपात बताना है कितना है? 994 है। नेक्स्ट है, सबसे कम लिंगानुपात किस जिले का है? धौलपुर, करौली, जालोर और जैसलमेर। तो सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है? धौलपुर। सबसे पूर्वी जिला, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है धौलपुर। धौलपुर का लिंगानुपात है कितना ये बताना है, तो 846। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान की कुल साक्षरता दर। बहुत ही सरल है और ये हर एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है, बताओ कितना है? जल्दी बताओ। 6611। याद रह जाएगा, 6611। राजस्थान का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक साक्षरता वाला कौन है? कोटा, शिक्षा नगरी। नेक्स्ट प्रश्न, सबसे कम साक्षरता कौन सा है? तो सबसे कम साक्षरता वाला है जालोर। नेक्स्ट प्रश्न, जालोर की साक्षरता दर कितनी है? सिर्फ 54.3।
9 ही है 100 में से, यानी 50% के करीब ही है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 7919। 7919। ऐसी कोई भर्ती एग्जाम नहीं है जहां इस पर ये प्रश्न है वो पूछे नहीं जाए। मूल पाठ्य पुस्तकों के प्रश्न है अपने 8th क्लास में 2011 की जनगणना दी हुई है हमारा राजस्थान में। वही फैक्ट है, बहुत ज्यादा आप याद करोगे तो फिर याद नहीं होंगे, याद नहीं होंगे तो नेगेटिव आंसर जाने के चांस बढ़ जाएंगे, तो ऐसा हम करेंगे नहीं। तो हम बहुत सदे हुए फैक्ट याद करेंगे। राजस्थान में महिला साक्षरता दर कितनी है? 52.12। नेक्स्ट प्रश्न, पुरुष साक्षरता में प्रथम स्थान किस जिले का है? पुरुष साक्षरता में प्रथम स्थान है झुंझुनू का। नेक्स्ट प्रश्न है, महिला साक्षरता दर में प्रथम जिला कौन है? वो है कोटा। महिला साक्षरता में कौन है? कोटा। और पुरुष में है झुंझुनू। सबसे कम पुरुष साक्षरता किस जिले की है? इनमें से देखें, सबसे कम पुरुष साक्षरता दर है प्रतापगढ़ की। अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। सबसे कम महिला साक्षरता किस जिले की है? जालोर की है कि बाड़मेर की है? थोड़ा जूम कर लेते हैं। प्रतापगढ़ की है, किसकी है? तो जालोर की है सबसे कम। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है वो कितना है? अनुसूचित जनजाति जिसको कहते हैं एसटी, शेड्यूल ट्राइबल कास्ट, 13.5। नेक्स्ट है, किन जिलों में जनजातीय जनसंख्या अधिक है? किन जिलों में जनजातीय जनसंख्या अधिक है बताइए। सिरोही है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, तो उपरोक्त सभी में ही है, सभी जिलों में है। राजस्थान की प्रमुख जनजाति कौन सी है? मीणा है, भील है, ग्रासिया है, तो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में सबसे अधिक जनसंख्या किस जाति की है? सबसे अधिक जनसंख्या है मीणा की। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? सबसे प्राचीन कौन है? भील जनजाति। और सबसे अधिक जनसंख्या है मीणा जनजाति। दोनों ही फैक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। डामोर जनजाति का निवास कहाँ है? डामोर दक्षिणी राजस्थान, सीमलवाड़ा। नेक्स्ट प्रश्न, सीमलवाड़ा डूंगरपुर में है। जो सांसी जनजाति है वो कहाँ निवास करती है? तो वो करती है भरतपुर में। सहरिया जनजाति कहाँ निवास करती है? शाहबाद किशनगंज में। सहरिया जनजाति के फैक्ट याद हो गए। शाहबाद किशनगंज 12। राजस्थान की एकमात्र आदिवासी जनजाति, आदिम जनजाति, यानी सरकार द्वारा आदिम जनजाति घोषित की हुई है, वो कौन सी है? सहरिया। नेक्स्ट है, मीणा जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? पूर्वी राजस्थान में, जयपुर के आसपास। भील जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो दक्षिणी राजस्थान में, यानी उदयपुर के आसपास। गरासिया जनजाति मुख्यतः किन जिलों में पाई जाती है? गरासिया, सिरोही, उदयपुर। ये ऑप्शन आपका आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान की जनजातियों का मुख्य व्यवसाय है कृषि और पशुपालन। राजस्थान का सबसे कम जनजातीय जिला कौन सा है? सबसे कम जनजाति, सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा जनजाति जहां रहती हो, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, उदयपुर है, प्रतापगढ़ है, सबसे ज्यादा है बांसवाड़ा में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अपने दोस्तों तक आप शेयर कर दो। जनसंख्या घनत्व का अर्थ है प्रति वर्ग में जो जनसंख्या रहती है। राजस्थान में महिला साक्षरता बढ़ाने हेतु सबसे महत्वपूर्ण क्या है? शिक्षा है कि जागरूकता है, सरकारी योजना है? उपरोक्त सभी है। महिला साक्षरता तभी बढ़ेगी, इन सब पे जोर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान की जनसंख्या का मुख्य भाग किस क्षेत्र में केंद्रित है? पश्चिमी, उत्तर पूर्वी या दक्षिणी, पठारी या अरावली? तो सबसे ज्यादा मुख्य भाग, सबसे ज्यादा, इसका मतलब ये हुआ सबसे ज्यादा उत्तर पूर्वी राजस्थान में सबसे ज्यादा या मुख्य रूप से जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि मैदानी क्षेत्र है और नदियों का प्रवाह क्षेत्र है, तो उपजाऊ जगह होगी, जहाँ पानी की व्यवस्था होगी तो वहां जनसंख्या ज्यादा रहेगी। ये कॉन्सेप्ट होता है जियोग्राफी का। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? लोहागढ़ दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग को किसने बनवाया था? ये कमेंट बॉक्स में बताएं। भरतपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया?
महाराजा सूरजमल ने। नेक्स्ट प्रश्न, किस दुर्ग को मिट्टी का दुर्ग कहते हैं? तो ये लोहागढ़ दुर्ग को ही कहते हैं। किस दुर्ग को अजय दुर्ग कहते हैं? जल्दी ऑप्शन में दें, पहले तो आंसर पढ़े, उनमें से कौन सा लोहागढ़ दुर्ग है वो अजय दुर्ग कहलाता है, क्योंकि इस पे आक्रमण खूब हुए लेकिन कोई भी इसको जीत नहीं पाए, इसलिए इसको अजय दुर्ग कहते हैं। रणथंभौर दुर्ग कहाँ स्थित है? ऑप्शन पढ़ें और आंसर दें। रणथंभौर है सवाई माधोपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमीर महल किस दुर्ग में है? हमीर महल मेहरानगढ़ है, रणथंभौर का दुर्ग है, कौन सा है? जल्दी आंसर दें। रणथंभौर दुर्ग। नेक्स्ट, 32 खंभों की छतरी किस दुर्ग में? ध्यानपूर्वक देखें, आंसर दें। 32 खंभों की छतरी रणथंभौर का दुर्ग। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के पास कौन सा दुर्ग स्थित है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, वर्तमान में राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? राष्ट्रीय अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, बायोलॉजिकल पार्क का पूरा जो प्रेजेंट में जितने भी हैं और बजट, ये आपको करवा दिया है। आप अपने चैनल को जैसे सब्सक्राइब करेंगे प्ले लिस्ट में आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। फ्री पीडीएफ के लिए आप अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। आंसर आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जालोर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो सोनगरा चौहानों ने। सोनगरा चौहानों के शौर्य का प्रतीक कौन सा दुर्ग है? तो ये जालोर का दुर्ग है, जिसे सवर्णगिरी का दुर्ग भी कहते हैं। नेक्स्ट है, सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित दुर्ग कौन सा है? जल्दी बताएं। कुंभलगढ़ है, जालोर, रणथंभौर या जैसलमेर? सोनगिरी, जालोर के दुर्ग। जालोर दुर्ग में कितने दरवाजे बने हुए हैं? 2, 3, 4 या 5? 4 दरवाजे बने हुए हैं। नेक्स्ट है, चित्तौड़ का जो दुर्ग है वो किस पहाड़ी पे है? चित्रकूट पहाड़ी पे। चित्तौड़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पे बना हुआ है? चित्रकूट। फिर चिड़िया टोक की पहाड़ी पे कौन सा दुर्ग बना हुआ है? कमेंट बॉक्स में बताएं। कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ तो चित्तौड़ के दुर्ग में है। नेक्स्ट प्रश्न, कुंभलगढ़ को और किस नाम से जाना जाता है? कुंभलगढ़ को किस नाम से जाना जाता है? कमल कुंभले। नेक्स्ट प्रश्न, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कब हुआ? 1400, 1458 या 1526 या 1600? तो कब हुआ था? 1458 में। नेक्स्ट प्रश्न, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके नेतृत्व में हुआ था? नेतृत्व कौन कर रहे थे? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा कुंभा का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन पढ़ें ध्यानपूर्वक और उत्तर दें। कटारगढ़, कुंभलगढ़। आमेर का दुर्ग कहाँ स्थित है? आमेर का दुर्ग बहुत ही सरल है, राजस्थान की राजधानी जयपुर में। गागरोन दुर्ग कहाँ स्थित है? तो गागरोन दुर्ग है झालावाड़ में। नेक्स्ट प्रश्न, गागरोन दुर्ग किस श्रेणी का है? दुर्गों की श्रेणी होती, जैसे वन दुर्ग हो गया, जल दुर्ग हो गया, दावन्य दुर्ग हो गया, गिरी दुर्ग हो गया। तो जल दुर्ग यानी जो दुर्ग दुर्ग राजा महाराजा अपनी सुरक्षा के लिए बनाते थे कि शत्रु सेना से सुरक्षित रहे, इसलिए दुर्ग बनाए जाते थे। तो वो या तो दोनों तरफ पानी हो वहां बनाते थे तो जल दुर्ग हो जाएगा, जैसे काली सिंध और आओ नदी के पास है। और वन दुर्ग होता था घने पेड़ों के बीच, ताकि दुश्मन को दिखाई नहीं दे। गिरी दुर्ग जैसे पहाड़ों की चोटियों पे, ऊंचाई पे। गागरोन दुर्ग की नदियों के संगम पे काली सिंध और आहू नदी। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? ऑप्शन पढ़ें और आंसर दें जल्दी। मेहरानगढ़ कहाँ पे है? जोधपुर में। नेक्स्ट प्रश्न अपने दोस्तों तक शेयर करें। जूनागढ़ किला कहाँ स्थित है? जूनागढ़ का किला बीकानेर, जिसे लालगढ़ भी बीकानेर है। सोनारगढ़ किस किले का दूसरा नाम है? जैसलमेर किले का नाम है सोनारगढ़। गोल्डन फोर्ट किसे कहा जाता है? जैसलमेर के किले को। नेक्स्ट प्रश्न, बूंदी दुर्ग का निर्माण 1354 में किसने करवाया? ऑप्शन में दिया हुआ आपके सामने। कौन था बूंदी दुर्ग का निर्माण करवाने वाला? राव बरसिंह। नेक्स्ट प्रश्न, 2013 में यूनेस्को ने 5 हिल फोर्ट, पहाड़ी किले जिसको बोलते हैं, शामिल किए थे। संख्या कितनी थी?
6 किलों को शामिल किया था। हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान का कौन सा दुर्ग शामिल नहीं है? इनमें से कौन सा दुर्ग शामिल नहीं है? चित्तौड़, कुंभलगढ़, जैसलमेर या जूनागढ़? तो जूनागढ़ शामिल नहीं है। नहीं पूछा गया। किस दुर्ग को दुर्गों का सिरमौर कहते हैं? दुर्ग तो चित्तौड़गढ़, बाकी है गढ़ैया। ये भी कहावत है। किसके बारे में? कौन से दुर्ग के बारे में? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट किस दुर्ग में बनाया हुआ है? लिविंग यानी जो रहने के लिए व्यवस्था की हुई है, तो ये चित्तौड़गढ़ का ही दुर्ग बना दिया लिविंग फोर्ट के रूप में। कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर। बहुत सरल प्रश्न है। चीन की दीवार के बाद दूसरी सबसे बड़ी दीवार कौन सी मानी गई है? कुंभलगढ़ की दीवार। कुंभलगढ़ दुर्ग को किस नाम से जाना जाता है? अब ये ऑप्शन में दिए हुए हैं, बताओ। कटारगढ़, मेवाड़ की आंख, या फिर दोनों? तो ये दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पे स्थित है? तो चिड़ियाटोप की पहाड़ी पे। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन में दिया हुआ आपके सामने। राव जोधा, कुंभा राय सिंह या सूरजमल? तो राव जोधा ने। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण साल कौन सी? जब मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ तो साल कौन सी थी? ऑप्शन ध्यानपूर्वक देखें। 1459। रणथंभौर दुर्ग के बारे में, ये बख्तरबंद है, ये किसने कहा था? किसने कहा कि रणथंभौर का दुर्ग है वो बख्तरबंद दुर्ग है? टोड था क्या, अबुल फजल था क्या, मीर खुसरो था, या बुंदाइनी था? कौन था? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दुर्ग को मिट्टी की प्राचीर के कारण अजय दुर्ग माना जाता है? मिट्टी से बना हुआ किला, मिट्टी की प्राचीर के कारण अजय। गागरोन दुर्ग किस प्रकार का दुर्ग है? गागरोन का दुर्ग जल दुर्ग है, और जल दुर्ग का दूसरा नाम ओदक दुर्ग भी होता है। जैसलमेर दुर्ग को सोनार का किला क्यों कहा जाता है? पीले पत्थरों से निर्मित होने के कारण ये सोने की तरह चमकता है, इसलिए इसे कहा जाता है सोनार का किला। रेगिस्तान का गुलाब किस दुर्ग को कहते हैं? आमेर, दूसरा ऑप्शन जैसलमेर, तीसरा चित्तौड़ या जूनागढ़? जल्दी बताएं। जैसलमेर के दुर्ग को रेगिस्तान का गुलाब कहते हैं। जूनागढ़ दुर्ग को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देखें ध्यानपूर्वक। सोनारगढ़, जमीन का जेवर, अजय दुर्ग, जल दुर्ग? क्या कहेंगे? जूनागढ़ दुर्ग का जमीन का जेवर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? राय सिंह। किसने करवाया था? राय सिंह। राजस्थान में शेरगढ़ नाम से कितने दुर्ग हैं? तो 2 दुर्ग हैं। कहाँ कहाँ हैं ये बताएं। शेरगढ़ दुर्ग किन स्थानों पे है? बारा और धौलपुर। कौटिल्य के अनुसार दुर्गों की कितनी श्रेणी मानी गई है? 4। कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्ग बताए थे, और दुर्गों की श्रेणियां धावन्य उपरोक्त सभी बताई। राजस्थान का प्रमुख जल दुर्ग कौन सा है? इनमें से देखें। जल दुर्ग गागरोन का दुर्ग है, बाकी नहीं है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, किस दुर्ग को कटारगढ़ भी कहा जाता है? तो कुंभलगढ़ के दुर्ग को क्या कहा जाता है? कटारगढ़ भी कहा जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपने हो गए 150 प्रश्न। कितने हो गए? 150 प्रश्नों की सीरीज हमने पूरी कर ली है। इसमें से कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। देलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन में पढ़ें। माउंट आबू। रणकपुर का जैन मंदिर किस जिले में है? ध्यानपूर्वक देखें। रणकपुर के जैन मंदिर। नेक्स्ट प्रश्न, किराड़ू के मंदिर किस जिले में स्थित है? किराड़ू के मंदिर, किराड़ू कहाँ पे है? बाड़मेर। नेक्स्ट प्रश्न है, औसिया के मंदिर कहाँ स्थित है? तो औसिया में ही है। औसिया के मंदिरों को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन में ध्यान पूर्वक पढ़े। खजुराहो या राजस्थान की भुवनेश्वर? औसिया के प्रमुख मंदिर कौन से हैं? कौन कौन से मंदिर है? तो सूर्य मंदिर भी है, हरिहर भी है, सचियाई माता का मंदिर भी है।
रणकपुर का जैन मंदिर किस लिए प्रसिद्ध है? 1444 खम्भों के लिए। किराडू के मंदिरों को किस नाम से जाना जाता है? किराडू बाड़मेर के मंदिर क्या कहलाते हैं? राजस्थान के खजुराहो। नेक्स्ट प्रश्न, नागणेची माता का मंदिर कहाँ स्थित है? कौन से दुर्ग में स्थित है? कहने का मतलब तो यह है मेहरानगढ़ जोधपुर में। दधी माता का प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखें। कहाँ पे है? गोठ मांगलोद। नेक्स्ट क्वेश्चन, दधी माता का मंदिर देखा हमने कहाँ पे? गोठ मांगलोद। मंडोर के मंदिर कहाँ स्थित है? तो मंडोर जोधपुर में है, मंडोर में ही स्थित। परशुराम महादेव का मंदिर अरावली की पहाड़ियों पाली में है। सौरणगिरी मंदिर कहाँ स्थित है? सौरणगिरी का तो जालोर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया हो तो शेयर कर दें जल्दी। भाद्राजून का मंदिर किस क्षेत्र में स्थित है? भाद्राजून कहाँ है? पाली में। रणछोड़ राय का मंदिर है वो कहाँ है? ये भी पाली में है। देलवाड़ा के जैन मंदिर स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। संगमरमर की नक्काशी के लिए। थोड़ा जल्दी करवा देते हैं क्योंकि एग्जाम है वो आपके पास में है प्यारे विद्यार्थियों। रणकपुर जैन मंदिर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। ओसिया का सचियाई माता मंदिर किस देवी को समर्पित है? माता करणी, सचियाई माता या अम्बा या नागणेची? तो सचियाई माता। राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? किराडू के मंदिरों को। राजस्थान का भुवनेश्वर, ओसिया के मंदिरों को। आभानेरी मंदिर कहाँ स्थित है? आभानेरी के मंदिर दौसा या आभानेरी या जयपुर। अब आभानेरी ही दे रखा है तो आभानेरी में ही है, और अगर दौसा दे रखा हो और आभानेरी नहीं दिया हो तो दौसा हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न, खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये खाटू सीकर में ही है। गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ है? जयपुर में। खाटू श्याम जी का मंदिर किस जिले में है? सीकर में। खाटू श्याम जी का मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो ये कृष्ण के श्याम रूप को। नेक्स्ट प्रश्न, जीर्ण माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? सीकर में। सालासर मंदिर, सालासर मंदिर किस देवता को समर्पित है? हनुमान जी को। रानी सती मंदिर कहाँ स्थित है? झुंझुनू। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। रानी सती का मंदिर कहाँ है? झुंझुनू में। और रानी सती का जो नाम है वो है नारायणी देवी, दादी सती के नाम से भी प्रसिद्ध है। लोहागढ़ धाम कहाँ स्थित है? ये भी कई बार पूछा जाता प्रश्न। लोहागढ़ धाम भी कहाँ है? सीकर में, झुंझुनू में, चूरू में या नागौर में? तो कहाँ पे है? झुंझुनू में। लोहागढ़ धाम किसके लिए प्रसिद्ध है? सूर्य कुंड और पांडव कथा से यानी महाभारत से जुड़ा हुआ स्थल है। धार्मिक स्थल है, प्रमुख पर्यटक स्थल भी है। लोहागढ़, लोहा गल यानी लोहा जहां गल गया था, पिघल गया था, वो स्थल है। हर्षनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? हर्षनाथ की पहाड़ी सीकर में। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। राजस्थान का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर झालरा पाटन। नेक्स्ट प्रश्न, मरु महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? राजस्थान में मरु महोत्सव जैसलमेर में आयोजित होता है। नेक्स्ट प्रश्न, थार महोत्सव बताएं। मरु महोत्सव किस महीने में आयोजित होता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनके महीने पूछ लिए जाते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च या अप्रैल। मरु महोत्सव कौन से महीने में आयोजित होता है ये बताएं। ऊंट महोत्सव, ऊंट का मेला कहाँ पे आयोजित होता है? पुष्कर ऊंट मेला, सॉरी, पुष्कर ऊंट मेला आयोजित होता है पुष्कर अजमेर में। नेक्स्ट प्रश्न है, पुष्कर ऊंट मेला कब आयोजित होता है? कब? कार्तिक माह की पूर्णिमा को यह मेला लगता है पुष्कर में, ब्रह्मा जी के मंदिर में। और कार्तिक कब आता है? अक्टूबर नवंबर में आता है ना। अंग्रेजी का अक्टूबर नवंबर का जो महीना होता है उसमें कार्तिक का महीना आता है। गणगौर महोत्सव किस शहर की प्रसिद्ध है? गणगौर जयपुर की प्रसिद्ध है। गणगौर महोत्सव किस देवी को समर्पित है? ये बहुत बार पूछ लिया जाता है कि गणगौर का जो महोत्सव है वो किस देवी को? पार्वती को। गण प्लस गौर, गण का मतलब शिव, गौर का मतलब पार्वती। मारवाड़ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मारवाड़ महोत्सव मनाया जाता है जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित होता है ये बताएं।
और बहुत बार पूछा जाता है ऊंट महोत्सव। और ऊंट की खाल पर एक कला उकेरी जाती है, उष्ट कला जिसको कहते हैं, वो भी इसी से संबंध है, उसी जिले से। तो बताएं अब ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? उष्ट अनुसंधान संस्थान भी है यहाँ। तो ऊंट का नाम आ जाए तो बीकानेर। तीज महोत्सव किस शहर की प्रसिद्ध है? जयपुर की। तीज महोत्सव किस माह में? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जयपुर के साथ साथ तीज महोत्सव किस महीने में मनाई जाती है? चैत, श्रावण, कार्तिक या वैशाख? तो श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को तीज का महोत्सव मनाया जाता है। मेवाड़ महोत्सव, मेवाड़ किस क्षेत्र को कहते हैं? उदयपुर के आसपास को। तब बताएं मेवाड़ महोत्सव कहाँ आयोजित होगा? सरल ही है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो बहुत से प्रश्न अपने आप सही हो जाते हैं। ग्रीष्म और शीत महोत्सव माउंट आबू में। राजस्थान में ब्रज की होली कहाँ मनाई जाती है? ब्रज क्षेत्र किस क्षेत्र से लगता है? ब्रज क्षेत्र से राजस्थान के लगते हैं अलवर और भरतपुर, एबी वाले जिले। तो ब्रज क्षेत्र कहाँ मनाया जाएगा फिर? भरतपुर में। शेखावाटी महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? सिक्कर झुंझुनू में। नेक्स्ट प्रश्न है थार महोत्सव बाड़मेर में। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मरु महोत्सव और थार महोत्सव में कंफ्यूजन रहता है बच्चों के। तो मरु कहाँ हुआ? जैसलमेर में। थार कहाँ पे हुआ? बाड़मेर में। राजस्थान की चित्रकला को राजपूत पेंटिंग नाम किसने दिया था? राजस्थान की जो चित्रकला है उसको राजपूत पेंटिंग नाम किसने दिया था? तो आनंद कुमार स्वामी ने। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान की चित्रकला को राजपूत पेंटिंग कब कहा गया? साल कौन सी थी? 1916। ऑप्शन देखें, आपकी तैयारी कितनी है अभी बता देंगे आप। साल 1916 की। 1916 में राजपूत पेंटिंग नाम दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है वो हम अगले एपिसोड में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक्स, ऑल द बेस्ट।